नेक्स्ट है आपका संबंध बोधक अव्यय। अव्यय मतलब जिसमें कोई परिवर्तन नहीं होता है वो क्या कहलाता है? अव्यय कहलाता है। और ऐसे अव्यय भाव समास होता है अर्थात जिसमें पहला पद प्रधान होता है और अव्यय होता है, वो क्या होता है? अव्यय भाव समास होता है। जैसे आपको एग्जाम्पल दिया गया यथासंभव सपरिवार, क्या होगा? सपरिवार। ठीक, ये आपका अव्यय भाव समास रहा। आगे है आपका तत्पुरुष समास। दूसरा है तत्पुरुष समास। तत्पुरुष समास वो समास होता है जिसमें पहला पद प्रधान न होकर के बल्कि दूसरा पद प्रधान होता है और पूर्व पद गौण होता है। अर्थात उत्तर पद प्रधान होगा और पूर्व पद गौण होगा। परिभाषा के लिए आप लिखेंगे ऐसा समास जिसमें उत्तर पद प्रधान होता है और पूर्व पद गौण होता है उसे हम क्या कहते हैं? तत्पुरुष समास कहते हैं। जैसे रसोई घर, रसोई इसका विग्रह करेंगे रसोई धन घर। रसोई के लिए घर प्रधान क्यों हुआ? अगर इसको हम केवल इतना लिखना है रसोई के लिए तो इसका पूर्ण अर्थ नहीं निकलेगा जब तक इसमें घर नहीं मिलेगा। अर्थात ये रसोई घर तभी होगा जब इसमें घर मिलेगा। इसका क्या करता है कि उत्तर पद प्रधान होता है, उत्तर पद प्रधान होता है और प्रथम पद क्या होता है? गौण होता है। अब ये जितने तत्पुरुष हैं इसके तत्पुरुष के आपके 6 पार्ट हैं। तत्पुरुष के 6 पार्ट हैं, 6 भाग हैं। पहला है कर्म तत्पुरुष। कर्म तत्पुरुष, कर्म तत्पुरुष का मतलब होता है जिसमें कर्म का प्रधानता दी जाती है, कर्म का प्रधान होता है। जैसे विभक्ति का लोप हो जाता है। क्या हो जाता है? विभक्ति का लोप हो जाता है। वहां क्या होता है? कर्म तत्पुरुष होता है। जैसे यश प्राप्त, अगर इसको करेंगे समास विग्रह करेंगे यश को प्राप्त, यश को प्राप्त। तो जब इसको हम जोड़ेंगे तो क्या हो जाता है? यश प्राप्त। इस प्रकार से कर्म तत्पुरुष होता है जिसमें विभक्ति का लोप हो जाए वो कौन सा समास होता है? कर्म तत्पुरुष होता है। दूसरा होता है करण तत्पुरुष। करण तत्पुरुष, करण तत्पुरुष मतलब जिसमें आपका से या के द्वारा विभक्ति का लोप हो जाए। से या के द्वारा, से या के द्वारा विभक्ति का लोप हो जाता है उसे हम क्या कहते हैं? करण तत्पुरुष कहते हैं। जैसे मुंह बोला, मतलब क्या होता है? मुंह का बोला, मुंह का बोला। मुंह का बोला मतलब मुंह से जो अलग हुआ, क्या हुआ? करण तत्पुरुष हुआ। जैसे दूसरा एक उदाहरण ले लीजिए रोग मुक्त, रोग मुक्त। इसको करोगे तो क्या होगा? रोग से मुक्त, रोग से मुक्त। अब विभक्ति का इससे लोप हो गया इसलिए क्या हुआ? करण तत्पुरुष हुआ। आगे है आपका नेक्स्ट है आपका संप्रदान तत्पुरुष। संप्रदान तत्पुरुष में
इसमें के लिए विभक्ति का लोप हो जाता है। संप्रदान तत्पुरुष में के लिए विभक्ति का लोप हो जाता है। जैसे देश प्रेम, देश प्रेम मतलब देश के लिए प्रेम, देश के लिए प्रेम। तो जब हम इसको एक साथ मिलाएंगे देश धन प्रेम, तो क्या हो जाएगा देश प्रेम। यहां पर के लिए विभक्ति का लोप हो जा रहा है। ठीक है, नेक्स्ट है आपका अपादान तत्पुरुष। अपादान में अलग होने का भाव होता है। जिसमें अलग होने का भाव हो वो क्या होता है, अपादान तत्पुरुष होता है। और इसमें भी से आता है, से आता है। ध्यान दीजिए करण तत्पुरुष में भी से आता है, लेकिन वह उसके साथ जुड़ा रहता है, लेकिन इसमें अलग होता है। ये क्या कहलाता है, अपादान तत्पुरुष कहलाता है। जैसे भयभीत, अर्थात भय से भीत मतलब भय से डरा हुआ, अपादान तत्पुरुष होता है। नेक्स्ट है संबंध तत्पुरुष। संबंध तत्पुरुष में आपका जो संबंध कारक के चिन्ह होते हैं, जैसे का, के, की, विभक्ति का लोप होता है। का, के, की, ये जो विभक्ति है इसका लोप होता है। जैसे प्रजापति, प्रजापति मतलब प्रजा का पति, प्रजा का पति। इसमें देखिए का विभक्ति का लोप हो गया, ये आपका संबंध तत्पुरुष हुआ। और नेक्स्ट है अधिकरण तत्पुरुष। अधिकरण तत्पुरुष में के लिए विभक्ति का लोप होता है, के लिए विभक्ति का लोप होता है। जिसमें यह है के लिए या में, साधन के लिए नहीं रहेगा, केवल में रहेगा। ठीक है, जैसे लोकप्रिय, लोकप्रिय मतलब लोक में प्रिय, लोक में प्रिय। तो इसमें में का लोप हो गया, ये आपका अधिकरण तत्पुरुष हुआ। अधिकरण का मतलब होता है एक साथ सहारा या आलंबन लेना, जिसके सहारे वो कार्य हो रहा है, अधिकरण। अब आगे जो होता है आपका एक और तत्पुरुष है जो कि नन तत्पुरुष कहलाता है। नन तत्पुरुष, नन तत्पुरुष में क्या होता है कि इसमें पहला पद नकारात्मक या अभावात्मक होता है। पहला पद क्या होता है, नकारात्मक होता है। जैसे अनदेखा, अनदेखा मतलब बिना देखा हुआ, अनधन देखा, अनधन देखा। तो पहला जो पद है वो क्या होता है, नकारात्मक होता है या वो अभाव होता है, जिसे हम क्या कहते हैं, नंग तत्पुरुष कहते हैं। अब दूसरा जो आपका समास है वो क्या है, नेक्स्ट जो तीसरा है कर्मधारय समास। कर्मधारय समास, कर्मधारय समास की क्या विशेषता है कि इसमें पूर्व पद विशेषण तथा उत्तर पद विशेष्य होते हैं। पूर्व पद विशेषण तथा उत्तर पद
विशेष्य होते हैं। विशेषण और विशेष्य क्या होता है सबको मालूम होगा, एक बार हम चर्चा कर देते हैं। विशेषण मतलब ये होता है जो शब्द संज्ञा सर्वनाम की विशेषता बताता है वो क्या कहलाता है, विशेषण कहलाता है। और विशेष्य क्या होता है, जो शब्द संज्ञा सर्वनाम की विशेषता के लिए जो शब्द विशेषण जिस शब्द के लिए प्रयोग होता है, विशेषण शब्द जिन संज्ञा सर्वनाम शब्दों के लिए प्रयुक्त होता है वो क्या कहलाता है, विशेष्य कहलाता है। जैसे नील कमल, अर्थात नीला है जो कमल, नील धन कमल। अब नील क्या है, विशेषता हो गई, कमल कैसा है, नीला है, नील क्या हो गया, विशेषण हो गया, और कमल क्या हो गया, विशेष हो गया। ये नील शब्द किसके लिए आया है, कमल के लिए आया है, इस नाते कमल क्या है, विशेष हो गया, और नील क्या हो गया, विशेषण हो गया। इसके बाद नेक्स्ट जब आएंगे आप द्विगु समास। नेक्स्ट समास आपका क्या है, द्विगु समास। द्विगु समास में क्या होता है कि पूर्व पद संख्यावाची विशेषण होता है, संख्यावाची विशेषण। ध्यान दीजिएगा, कर्मधारय समास में विशेषण होता है, कर्मधारय समास में विशेषण होता है, लेकिन द्विगु समास में पूर्व पद संख्यावाची विशेषण होता है। संख्यावाची विशेषण मतलब जैसे होता है त्रिघनकोण बराबर क्या हो गया, त्रिकोण। अब त्रि क्या है, संख्यावाची विशेषण है, और कोण मतलब विशेष्य। जो तीन कोण है वो क्या कहलाता है, त्रिकोण कहलाता है। इस प्रकार द्विगु समास हुआ। और आगे जो होता है द्वंद्व समास होता है। आगे का समास क्या कहलाता है, नेक्स्ट है जो द्वंद्व समास। द्वंद्व समास में सबसे बड़ी विशेषता यह है कि द्वंद्व समास का दोनों पद प्रधान होता है। जैसे माता धन पिता बराबर माता पिता, इसमें पूर्व पद और उत्तर पद दोनों पद प्रधान होता है, वो क्या कहलाता है, द्वंद्व समास कहलाता है। और नेक्स्ट आपका है बहुब्रीहि समास। बहुब्रीहि समास, अभी आपने जैसे देखा कर्मधारय समास में पहला पद विशेषण, दूसरा पद विशेष्य होता है, और वह उसी से संबंधित अर्थ बताते हैं। लेकिन बहुब्रीहि समास में भी पहला पद विशेषण और दूसरा पद विशेष्य होता है, लेकिन यह उन दोनों शब्दों को छोड़ के बल्कि तीसरे को अर्थ व्यक्त करते हैं, क्या कहलाता है, वो बहुब्रीहि समास कहलाता है। जैसे नीलकंठ, इसका जब समास विग्रह करेंगे तो होगा नीला है जिसका कंठ, अर्थात शिव जी मोर, मोर को भी नीलकंठ कहते हैं क्योंकि उसका कंठ जो होता है नीला होता है। अब देखिए ये नीलकंठ जब हम समाज विग्रह किए तो नीला आया न कंठ आया, बल्कि तीसरे पे गया शिव जी पर या मोर पर। तो सीधी सी बात है, बहुब्रीहि समास ऐसा समास होता है जिसमें पहला पद विशेषण दूसरा पद विशेष्य होता है, और यह इन दोनों से संबंधित अर्थ न होकर के किसी तीसरे को अर्थ बताते हैं, इसलिए क्या होता है, बहुब्रीहि समास होता है। एक बार फिर से ओवरऑल हम बताना चाहेंगे कि सिंपल सी बात है, पहला अव्ययी भाव समास है जिसमें पहला पद अव्यय होता है, वो क्या कहलाता है, अव्ययी भाव समास होता है। दूसरा तत्पुरुष समास जिसमें
पहला पद प्रधान होता है और दूसरा पद गौड़ होता है, क्या होता है तत्पुरुष समास कहलाता है। तीसरा होता है कर्मधारय। कर्मधारय में पहला पद विशेषण और दूसरा पद विशेष होता है। द्विग समास में पहला पद संख्यावाची विशेषण होता है। देखिए विशेषण युक्त 3 समास हैं आपके पास, कर्मधारय, द्विग समास और बहुब्रीहि समास। ये तीनों में विशेषण होता है। कर्मधारय में उसी विशेषण से संबंधित अर्थ होता है, द्विग में संख्यावाची विशेषण होता है। द्विग में संख्यावाची विशेषण होता है और बहुब्रीहि में किसी तीसरे के अर्थ जाता है। उस विशेषण विशेष से संबंधित अर्थ न होकर के किसी तीसरे पर अर्थ जाता है, बहुब्रीहि समास होता है। कर्मधारय में उसी शब्द से संबंधित अर्थ होता है, जैसे आपने देखा नील कमल, नील गगन कह सकते हैं आप, नील घन गगन, नीला है जो गगन, नील गगन, नील भी आया गगन भी आया। लेकिन यहाँ अगर आपने लिखे नीलकंठ लिखे तो नीलकंठ में शिव जी आ रहे हैं और मोर आ रहा है, ठीक है। तो मैं इसमें नहीं लाया, मैं इसमें नहीं लाया, इस नाते क्या होगा बहुब्रीहि समास। सीधी सिंपल सी बात आप समझ सकते हैं कि वह दोनों शब्द से अर्थ न जुड़ करके बल्कि तीसरे को अर्थ दें, बहुब्रीहि समास होता है। और जिसमें संख्यावाची विशेषण होता है क्या द्विग समास होता है। और जिसमें उसी शब्द से संबंधित अर्थात विशेषण और विशेष से संबंधित अर्थ को प्रेषित करता है, क्या कहलाता है कर्मधारय समास कहलाता है। अब बच गया केवल द्वंद्व समास। द्वंद्व समास की सबसे बड़ी विशेषता क्या है, बीच में हाइफन ऐसे लगा रहता है, जैसे माता पिता, अर्थात दोनों पद प्रधान है, कोई गौड़ नहीं है, वो आपका क्या होता है द्वंद्व समास होता है। इस प्रकार से समास का एक चैप्टर समाप्त होता है। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो जरूर लाइक करिए, अपने दोस्तों के बीच शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए।